मिला टाइम्स में खुश आमदीद। मुर्शिदाबाद की सरजमीन पर मीर जाफ़र के बाद एक और पैदा होने वाले गद्दार हुमायूं कबीर की वीडियो ओरिजिनल है, असली है। अब तो आपको इस बात का यकीन हो जाना चाहिए, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने AIMIM ने भी उस वीडियो को असली मान लिया है और हुमायूं कबीर से अपना अलायंस ख़त्म कर लिया है, गठबंधन तोड़ दिया है। कल जब मैंने वीडियो बनाई और हुमायूं कबीर का पूरा कच्चा चिट्टा खोला कि शख्स BJP का एजेंट है, इसकी 20 मिनट की वीडियो सामने आई है। इसका स्टिंग ऑपरेशन हुआ है जिसमें बता रहा है कि कैसे इसने मुसलमानों का सौदा किया है। 1000 करोड़ रुपए के बदले में इसने मुसलमानों को बेचा है। बाबरी मस्जिद के नाम पर मुसलमानों को भड़काने का काम क्या है? एजेंडा है ममता बनर्जी को हराना, मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान दूरी पैदा करना, मुसलमानों का वोट मुंतशिर करना, हिंदुओं को ममता बनर्जी से दूर करना। तो बेशुमार लोग कमेंट सेक्शन में आ गए और कमेंट करने लगे कि नहीं, असदुद्दीन ओवैसी ने अलायंस किया है, इसलिए हुमायूं कबीर गलत नहीं हो सकता। ट्विटर पर, फेसबुक पर लोग आकर मुझे ट्रोल करने लगे, लिखने लगे कि आपने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के बारे में और जिस पार्टी से उनका अलायंस है उनके बारे में ऐसा कैसे सोच लिया, ऐसा कैसे कह दिया। ये AI जनरेटेड वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो नहीं है, फेक वीडियो है, साजिश है। लेकिन अब तो खुद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने ट्वीट करके ऐलान कर दिया कि AIMIM का गठबंधन नहीं है हुमायूं कबीर के साथ, क्योंकि उसका असली चेहरा सामने आ चुका है। जब हुमायूं कबीर ने दिसंबर 2025 में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया, बाबरी मस्जिद के नाम पर उसने मुसलमानों को भड़काने का काम किया, तभी मैंने कहा था कि शख्स मुसलमानों का गद्दार है। मुर्शिदाबाद की सरजमीन पर एक और गद्दार पैदा हुआ है जो मुसलमानों को धोखा दे रहा है, मुसलमानों के जज्बात से खिलवाड़ कर रहा है। और उसी वक्त जब AIMIM ने अपना समर्थन दिया, आदिल हसन आज़ाद को असदुद्दीन ओवैसी ने दोनों हाथों में ईंट लेकर भेजा, तब मैंने कह दिया था कि AIMIM गलत कर रही है, असदुद्दीन ओवैसी गलत शख्स को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर AIMIM अलायंस करके चुनाव लड़ती है तो गलत फैसला होगा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेशनल स्पोक पर्सन और सीनियर लीडर हैं सैयद आसिम वक़ार। उन्होंने बाज़ाब्ता एक वीडियो जारी करके कहा, मीडिया में आकर के कहा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब से मेरी अपील है, उनके लिए मेरा मशवरा है कि वो हुमायूं कबीर के साथ अलायंस ना करे, उसके साथ समझौता ना करे, क्योंकि शख्स BJP के स्टेट प्रेसिडेंट शुवेंदु अधिकारी का एहलकार है, उसका वर्कर है, पैसा के लिए काम कर रहा है। लेकिन सबकी राय को नज़रअंदाज कर दिया गया। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अलायंस कर लिया, जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और अब जब उसकी वीडियो सामने आई है, वो जो वीडियो है बिल्कुल शर्मसार कर देने वाली है कि क्या कोई शख्स पैसों के खातिर मुसलमानों को बदनाम करने के लिए या मुसलमानों के ऊपर एक जालिम हुकूमत को मुसल्लत करने के लिए इस हद तक जा सकता है, इस तरह ज़मीर का सौदा कर सकता है। लेकिन हुमायूं कबीर ने वही किया और असदुद्दीन ओवैसी ने उसके साथ अलायंस कर लिया था। अब असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी AIMIM ने एक स्टेटमेंट जारी करके अलहदगी का ऐलान कर दिया और कहा, अब हुमायूं कबीर के साथ हमारा कोई समझौता नहीं है, हमारा अलायंस नहीं है। AIMIM बंगाल में अलग चुनाव लड़ेगी और जो हुमायूं कबीर की पार्टी है वो अलग चुनाव लड़ेगी। असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी AIMIM के हैंडल से जो ट्वीट किया गया है उसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अंग्रेज़ी में ट्वीट किया गया जिसका उर्दू तर्जमा है, हुमायूं कबीर के इंकशाफात ने यह ज़ाहिर कर दिया है कि बंगाल के मुसलमान कितने गैर महफूज हैं। AIMIM किसी भी ऐसे बयान से ख़ुद को जोड़ नहीं सकती जिसमें मुसलमानों की दियानत और साख पर सवाल उठाया जाए। आज की तारीख़ में AIMIM ने कबीर की पार्टी के साथ अपना इत्तेहाद ख़त्म कर दिया है। बंगाल के मुसलमान मुल्क के सबसे गरीब, नज़रअंदाज और मज़लूम बिरादरों में शामिल है। दहाइयों की सेकुलर हुकूमत के बावजूद उनकी खातिर कोई खातिर खा काम नहीं किया गया। AIMIM की पॉलिसी यह है कि वह हर रियासत में इंतखाबात इसलिए लड़ती है ताकि पसमादा तबक़ात को एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार सियासी आवाज़ मिल सके। हम बंगाल के इंतखाबात आज़ादाना तौर पर लड़ेंगे और आइंदा किसी भी पार्टी के साथ कोई इत्तेहाद नहीं करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ने ऐलान कर दिया कि अब उनके साथ अलायंस नहीं रहा। हालांकि हुमायूं कबीर पर जो इल्ज़ाम लगा है, उनकी जो वीडियो है, उसको अभी तक असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ने गलत नहीं कहा। बस ये कहा कि एक मुसलमान पर इस तरह का इल्ज़ाम लगा दिया गया, इसलिए AIMIM उनके साथ अलायंस नहीं कर रही है। हुमायूं कबीर की वीडियो के बारे में कुछ लोगों ने शुरू में ज़रूर कहा था कि AI वीडियो है, ख़ुद हुमायूं कबीर ने इस तरह का दावा किया, लेकिन अब तमाम सबूत मिल चुके हैं कि जो वीडियो है ओरिजिनल
ویڈیو ہے, AI ویڈیو نہیں ہے. تمام میڈیا ہاؤسز نے بھی اس رپورٹ پر اب اسٹوری کر دی ہے کہ یہ اوریجنل ہی ویڈیو ہے اور یہی اس کی سچائی ہے. تو آج کا دن میں جو میں مدعا اٹھایا نا ببری مسجد کا, وہ ہوگا نہیں ہوگا بعد میں سوچیے. آج کے دن میں یہ سارا انڈیا کا مسلمان لوگ میرا سپورٹ دے رہا, پورا اسٹیٹ کا مسلمان کا سپورٹ مل رہا ہے. دیکھیے نا 6 دسمبر فرائیڈے تھا, وہ فرائیڈے میں لیم رکھا گیا. مان لیجیے یہاں پہ آپ کو اگر ادھر TMC کا ہٹانا ہے, یہ آپ کا اگر ارادہ ہے تو یہاں پہ 2 ڈویژن کرنا پڑے گا. ایک ہے بھاجپا کو پاس ہندو کا ووٹ, وہ تو کنفیوژن ہو ہی جائے گا. اور آپ میں جتنا مسلمان لوگوں کو میرا پاس ووٹ دینے کے لیے میں آواز اٹھا رہا ہے, تو آٹومیٹکلی آپ کا ہندو ووٹ آپ کا پاس جائے گی, بھاجپا کا پاس جائے گی. وہ کیسے جائے کیسا اسے کہے گا جو ہندو لوگ ممتا بنرجی کو اوپر بھروسہ کر رہا ہے, وہ اچھا طریقہ سے معلوم ہے جو مسلمان لوگ کو 100 سے 90% چناؤ میں ممتا کو پاس ہے, تو وہ ووٹ جو چناؤ سے ہٹ جا رہا ہے, جو مسلمان ووٹ وہاں سے ہٹ رہا ہے, تو وہ ہندو لوگ اور دیکھیں گا جو وہ ممتا بنرجی سत्ता میں نہیں آئیں گے, تو ان کا ایک ہی آپشن ہے جو BJP کو, بھاجپا کو. میں سیدھا بولوں کہ جو میرا کو اور ووٹ ڈالو, میں وہاں چیف منسٹر جو ہی بنے گی, میرا کو نرنائ بھومکا میرا نیلم چاہیے, میرا ہاتھ پر آئے گی, تو میں اگلے دن چیف منسٹر جو ہوگی وہ ہندو لوگ کی ہوگی. میرا کوئی ٹارگیٹ نہیں ہے چیف منسٹر بننا, لیکن جو لوگ بنے گی ان کو میرا پاس 80-90 294 سے 80-90 میرا پاس رہے گی, تو میں اگلے دن وہ چیف منسٹر کو سپورٹ دینے کے لیے میں یہ ایجنڈا رکھوں. مطلب بھاجپا سے اگر چیف منسٹر بنے گا تو آپ سپورٹ دیں گے؟ پورا سپورٹ دے گی, کوئی دقت نہیں. ممتا کو کسی قیمت میں نہیں آنا چاہیے. مان لیجیے ایسا کچھ پوزیشن ہو گیا کہ آپ کے پاس مان لیجیے 75 آ گیا اور بھاجپا کا ہوگا تو TMC کے پاس برابر کا ہوگا, تو اس وقت اگر آپ TMC کو وہ تعداد لگائے گی میرے کو سپورٹ لینے کے لیے, لیکن میں نہیں دوں گی, نہیں بھاجپا کو دیں گے. لیکن آپ انڈر گراؤنڈ میں آپ کو سب جو ایگریمنٹ کرنے چاہیے کر لیجیے, کوئی دقت نہیں. لیکن پہلے میں یہ آپ کو خلاف بھی بولوں گی, الیکشن بولنا چاہیے, نہیں تو یہ ووٹ اکٹھا میرے پاس نہیں آئے گی, پھر وہ ممتا بنرجی کو پاس ڈال دیں گے. میرا جتنا ممتا بنرجی کو خلاف بولیں گے اتنا ہی بھاجپا کو خلاف بولیں گے. وہ لیڈر آف دا اپوزیشن کو سب میرا پاس ہوا, ہاں وہ شوبھیندو ادھیکاری بولا جو اب دلی جائے گی 22 تاریخ کو بعد, میں بھی جاؤں گی آرام کر کے اس کو سینٹرل لیڈرشپ کو سب بات کرا دی. پھر ڈائریکٹ جو موہن یادو جی ہے نا, مدھیہ پردیش موہن یادو, وہ میرا ساتھ کنیکشن رکھتے ہیں. وہ لوگ بولا جو PMO کے ساتھ میرا بات ہوا آپ کو ساتھ کنیکشن رکھنے کے لیے, وہ لوگ CM بھی آپ کے ساتھ کنیکشن رکھا, ہاں CM ڈائریکٹ مجھے آسام کا زمینداری دیا, لیکن بعد میں PMO آسام کو جوڑ کے رکھا, لیکن ڈائریکٹ موہن یادو جی کو میرا ساتھ بات چیت کرنے کے لیے, تو دونوں کو ہی میرا کنیکشن میں ہے. آپ کو 100 سے 110-120 تک جا سکتا بھاجپا, لیکن آپ کو 148 نہیں ملے گا. جتنے ہی شوبھیندو ادھیکاری جی بولی ہے ان کو میں بولا, تو ٹھیک ہے آپ کو تو جوڑ کے, اور موہن جی مجھے بتایا جو آپ کو جو 70-80 جو سیٹ آپ کو ملے گا تو ڈائریکٹ آپ کو ڈیپوٹی دے دوں گا, میرا CM آپ کو ڈیپوٹی. ٹھیک ہے ڈیپوٹی CM, وہ تو بڑھیا ہے. یہ تو ٹھیک ہے, یہ ہم لوگوں کی سوچ یہی ہے. یہ کہنا ہے کہ یہ جو مسلم لوگ ہیں ان کو تو آپ کو گمراہ کرنا ہے نا, اس کو آپ کو کچھ حد تک جا کے اس کو بیوقوف بھی بنانا. اگر آپ بیوقوف نہیں بنائیں گے تو وہ ان کا پاس چلا جائے گا. تو یہ آپ کا پالیسی کیا پالیسی ایسا ہی ہے. دیکھیے میں ان کو بھی بولا
सुरेंद्र जी को बोला मेरा पास पैसा चाहिए, मैं मुसलमान को इकट्ठा करने के लिए, उनको चुनाव में मेरा पास वोट लेने के लिए, वो एक एक सीट में 3 करोड़ 4 करोड़ खर्चा होगा। वो जो टीएमसी वाला जो है सत्ता में है वो पैसा ज़्यादा नहीं देते, लेकिन आज के दिन में जो नया नया मेरा मुसलमान को जो उम्मीदवार खड़ा करेगी वो सब शिक्षित मतलब होगी, स्वच्छ भावमुक्ति होगी, मुसलमान को पास उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी है, लेकिन मेरा पैसा का जरूरत है। आपको टोटल कितना पैसे का जरूरत है जो आप ये अपने लक्ष्य है इसको पूर्ण कर सकते हैं? नहीं, पूरा लक्ष्य होगा 1000 मिलेगा तब बहुत, मतलब 1000 करोड़। हाँ। तो ये जो है इसको मतलब कैसे आपको मतलब आपका प्लानिंग क्या क्या है, मतलब प्लानिंग ये यही पैसे से है। आपका क्या आप कैसे इसको तोड़ेंगे, मतलब मुस्लिम वोट को कैसे तोड़ेंगे इस पैसे से? कुछ जगह मेरा जो गांव है जो जनरल है, इतना दिन से मेरा खिलाफ जो जितना बार मैं चुनाव लड़ा तो आपका पार्टी का कोई उम्मीदवार था, तो उम्मीदवार को पास ज्यादा पैसा भी आ रहा है, लेकिन वो पैसा ग्रास रूट में वो यूज नहीं पहुंचा नहीं, लेकिन मेरा इतना ग्रास रूट में आदमी है, उनको घर घर कोई पैसा पहुंचेगी ना तो ये कोई बेअहमी नहीं करेगी। ये मेरा मतलब सारे ये मुसलमान मेरा ऊपर पूरा भरोसा करेगी, आपको याद दिलाते हैं। अगर आपका ग्रासरूट वाले जो मुस्लिम लोग हैं वो अगर उस वक्त अगर आपको बोले कि आप यहाँ पे बाबरी मस्जिद बना रहे हैं तो उधर तो बीजेपी ने हम लोगों का बाबरी मस्जिद को तोड़ा था, तो उसको हम लोग क्यों सपोर्ट दे, तो अब आप उसको कैसे समझे? नहीं तो पहले से ही बोल रहा है, मैं चुनाव में मुद्दा उठाया जो आज का दिन में डायरेक्ट कोई टीएमसी को 150 में पहुँच देना चाहिए तो भी बाबरी मस्जिद नहीं होने देगा, और भाजपा को 150 में पहुंच जाएगा तो भी डायरेक्ट मेजोरिटी मिलेगा तो मेरा बाबरी मस्जिद नहीं होने देगा। इसीलिए मैं बोला 294 में मैं 100 दो और वो 100 मिले भाजपा को, तो 94 टीएमसी को मिले तो मेरा सीएम जो ही बनेगी मेरा निर्णय भूमिका में रहेगी। मेरा तो बोला है कि अगर आपको 70-80 सीट मिल गया तो भाजपा से वो तो जय चीफ मिनिस्टर बने मेरा तो सपोर्ट लेना ही चाहिए। वही हम बोल रहे हैं कि आप मान लीजिए टीएमसी को भी 150 के आसपास मिल गया, उसको भी मिल गया, तो आप सपोर्ट आप उस वक्त किसको, अगर टीएमसी की तरफ चला गया तो कहीं नहीं जाएगी। मैं तो आपको इसीलिए देखिए, आपको कोई सपोर्ट देने का कोई प्रॉब्लम होते तो मैं आज के दिन में सब बोलते आपको साथ कोई बैठने नहीं चाहते, आपको साथ कोई पैसा भी नहीं देना चाहते। मैं इतना ईमानदार आदमी है, मेरा 62 उम्र है, मैं किसी को पैसा लेके किसी को साथ कोई भी करप्शन में जुटा नहीं है। तो बातचीत करके रखा, वो भी मेरा खिलाफ बोल रहा है। वो भी काल बोला परसों, वो बोला जो मैं इनको भी जो बाबरी मस्जिद का लिम रखा तो वो मैं 150 तक पहुंचने दीजिए, मैं चीफ मिनिस्टर होने दीजिए तो इनको मैं रोक दूंगा, इनको बाबरी मस्जिद नहीं बनने दूंगा। वो तो बोलना ही चाहिए, तो मेरा कोई दिक्कत नहीं है। मुस्लिम लोग बेसिकली ना बहुत इनोसेंट होता है, हाँ बहुत, तो इसको बेवकूफ बनाना बहुत आसान है, और उसी सबको बोल रहे हैं। आज के दिन को 100 मुसलमान से 80 मुसलमान को मेरा खिलाफ कोई बोलेगी तो आपको तोड़ के मारने जाएगी, देख लीजिए आप परीक्षा करके। एक सच बात है जो आज का दिन में जो आया, मैं तो फरवरी में ये शुरू कर दूंगी, सारे प्रकल्पों तो मैं अभी शुरू नहीं करेंगे, सिर्फ वो बाबरी मस्जिद का फरवरी से शुरू करेंगे, स्टार्ट होगी। स्टार्ट होने का 5% काम चलेगी वो चुनाव को टाइम तक, तो चुनाव खत्म हो जाएगी तो काज चलेगी। कोई ऐसा हालत आएगी जो सरकार मेरा ऊपर निर्णय हो सकती होगी तो उनको समझा के वो मस्जिद बना देगी, कोई दिक्कत नहीं। कोई रोक दिया, कोई कोर्ट में जाके रोक दिया, कोई किसी को लिए रोक दिया तो मेरा को ऊपर का गुस्सा नहीं आएगी। वो बोला ये तो हर
कोशिश किया। या हो सकता है या आपने देखा हुमायूं कबीर की वीडियो का कुछ पार्ट, जब बाबरी मस्जिद का वहाँ मसला चल रहा था, एक शख्स नमाज पढ़ रहा था और कादा की हालत की इसकी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें देखा जा रहा था ये इधर ताक रहा है, उधर देख रहा है, इसको पता ही नहीं है कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है। ये शख्स हालत क़याम में था और हाथ बांध कर कभी यूं देख रहा है, कभी यूं देख रहा है, कभी कैमरे को देख रहा है। नमाज इस तरह नहीं पढ़ी जाती है। तो जिस शख्स को खुद नमाज पढ़ने का तरीक़ा नहीं पता, जिसको सूरह फातिहा नहीं याद है, जिसको कब सजदा करना है, सजदे में क्या पढ़ना है, रुकू में क्या पढ़ना है, वो नहीं पता, वो शख्स मुसलमानों का लीडर बन गया। वो शख्स मुसलमानों को कह रहा था हम तुम्हारे लिए बाबरी मस्जिद बना रहे हैं। बाबरी मस्जिद तुम्हें अयोध्या में नहीं बनानी दी गई। यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी साहब से और MIM से भी सवाल होगा कि आपने क्या देखकर हुमायूं कबीर के साथ अलायंस कर लिया। अगर बंगाल में MIM को एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर इंट्रोड्यूस करना था, उसको मजबूत करना था, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ISF के साथ अलायंस कर सकते थे। ISF जो अब्बास सिद्दीकी की पार्टी है, 2021 के विधानसभा चुनाव में वो पार्टी सामने आई थी। उसने बाज़ाब्ता कांग्रेस और वहाँ की लेफ्ट पार्टी के साथ भी अलायंस किया था। एक सीट पर अब्बास सिद्दीकी की पार्टी को जीत भी मिली थी, नौशाद सिद्दीकी MLA बने। उन्होंने इंतज़ार भी किया कि असदुद्दीन ओवैसी आए हमारे साथ अलायंस करे, लेकिन न तो पिछले साथ उनके साथ अलायंस हुआ, न इस मरतबा MIM ने अब्बास सिद्दीकी के साथ अलायंस किया। अब्बास सिद्दीकी का वहाँ अपना वजूद है, वहाँ का एक तबका उनको अपना लीडर मानता है, और कम से कम अब्बास सिद्दीकी पर यह इल्ज़ाम नहीं लगा कि उसने BJP के साथ कोई अलायंस किया हो, BJP के से कोई पैसा लिया हो। बंगाल का जो एक पढ़ा लिखा तबका है, जो दानिश्वरों का तबका है, वो भी अब्बास सिद्दीकी के साथ खड़ा है कि उसको सियासत में हमें सपोर्ट करना है। लेकिन जब हुमायूं कबीर ने अपनी पार्टी बनाने का ऐलान किया तो पूरे वेस्ट बंगाल का कोई ऐसा जर्नलिस्ट नज़र नहीं आया जिसने हुमायूं कबीर की तायद की हो, कोई दानिश्वर नज़र नहीं आया, उलमा का कोई तबका नज़र नहीं आया, कोई ऐसा ग्रुप नज़र नहीं आया जो सिंसियर हो, जिनको बंगाल के मुसलमानों की फ़िक्र हो और उन्होंने हुमायूं कबीर के इक़दामात की तायद की हो, तारीफ़ की हो कि हुमायूं कबीर सही कर रहा है। इसके बावजूद असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अलायंस कर लिया। अगर MIM ने हुमायूं कबीर के साथ अलायंस इस बुनियाद पर किया कि वो शख्स मुसलमानों को बाबरी मस्जिद की सौगात दे रहा है, तो ओवैसी साहब से यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल होगा कि आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो सदर साहब हैं मौजूदा मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, उनसे आपके करीबी ताल्लुकात थे, एक ही शहर में आप दोनों रहते हैं। और जब साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था बाबरी मस्जिद के बारे में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बाबरी मस्जिद की तामीर के लिए मुसलमानों को अलग 5 एकड़ जगह दी जाएगी, सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बाज़ाब्ता हिदायत भी जारी की थी। उस वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा था कि सरकार की दी हुई जगह पर हम बाबरी मस्जिद बनाने वाले नहीं हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद के मुकदमा की पैरवी कर रहा था। अयोध्या में जो मुतनाज़ जगह थी उसकी मिल्कियत हासिल करने के लिए, साबित करने के लिए कि वो बाबरी मस्जिद ही की जगह है। राम मंदिर तोड़कर वहाँ मस्जिद की तामीर नहीं की गई, या बाबर ने किसी जगह पर कब्ज़ा करके मस्जिद की तामीर नहीं की, खाली जगह पर 1528 में मस्जिद की तामीर की गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट से हमें उस जगह पर मस्जिद बनाने की इजाज़त नहीं मिली, वहाँ का फ़ैसला हमारे हक़ में नहीं आया, तो अब कोई और जगह जो हमें दी गई है वहाँ पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मस्जिद नहीं बनाएगा। मुसलमानों के एक तबके ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से अपील की, मुतालबा किया कि जो जगह आपको दी गई है आप वहाँ पर मस्जिद बनाइए, वहाँ पर काम शुरू कीजिए, चंदा शुरू कीजिए। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ इनकार कर दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो मजलिस आमला है उसका फ़ैसला आ गया कि उस जगह पर मस्जिद की तामीर में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद मुख्तलिफ लोगों ने वहाँ मस्जिद बनाने का ऐलान किया, मुख्तलिफ ग्रुप ने चंदा किया, और अभी तक कुछ भी काम नहीं हो सका है। तो अगर बाबरी मस्जिद ही बनाना अहम था, बाबरी मस्जिद के लिए जगह दी गई थी, तो फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब को उसी जगह पर बाबरी मस्जिद बनाना था। अगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाने से इनकार कर दिया तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहाँ पर बाबरी मस्जिद बना सकती थी, काम शुरू कर सकती थी। मजलिस पर लोगों को भरोसा है, लोगों का ट्रस्ट है, और वहाँ मस्जिद की तामीर भी हो जाती। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब ने वहाँ इनिशिएटिव नहीं लिया, उनकी पार्टी ने इनिशिएटिव नहीं लिया बाबरी मस्जिद बनाने का। लेकिन वेस्ट बंगाल में एक ऐसा शख्स जिसका बाबरी मस्जिद के मोमेंट से, मुसलमानों की क़यादत से, मजहबी उमूर से कुछ भी लेना देना नहीं रहा, उस शख्स ने सिर्फ हंगामा किया कि हम यहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाने जा रहे हैं, और
اس کے بعد اس نے سیاسی پارٹی بنانے کا اعلان کیا، ممتا بنرجی کو چیلنج کرنے کا اعلان کیا، اور اویسی صاحب نے اس کے ساتھ جا کر الائنس کر لیا۔ اور اب جب اس کی سچائی سامنے آ گئی ہے تو اویسی صاحب نے اس کے ساتھ اپنا الائنس ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ 20 منٹ کی جو اسٹنگ آپریشن کی ویڈیو جاری ہوئی، اس میں کچھ باتیں ایسی ہے جو واقعی میں سیریس ہے، خطرناک ہے۔ جیسے وہ کہہ رہا ہے کہ 1000 کروڑ روپے میں ڈیل ہوئی، 200 کروڑ روپیہ پہلے ہمیں چاہیے تھا، وہ ہمیں مل گیا۔ اسی طرح کہہ رہا ہے کہ موہن یادو جو مدھیہ پردیش کا سی ایم ہے، اس سے بات چیت ہوئی، اسی طرح ہیمنتا بسوا سے بات چیت ہوئی، وزیر اعظم تک سے ملاقات کی میٹنگ کی بات چیت ہو رہی ہے۔ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو بیوقوف بنانا آسان ہے، میرا ایجنڈا یہ تھا کہ چناؤ سے پہلے صرف 5% میں کام کرواؤں گا، اور جب چناؤ ہو جائے گا، بی جے پی کی سرکار بن جائے گی، پھر اس معاملے کو عدالت پہنچایا جائے گا اور مسجد کا کام نہیں ہو پائے گا۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ مسلمانوں کو بیوقوف بنانا، مسلمانوں کو الو بنانا یا مسلمانوں کو ایموشنلی بلیک میل کرنا سب سے زیادہ ایزی ہے، اور یہ سچ ہے۔ جس ہمایوں کبیر کی کوئی ویلو نہیں، جس کو ویسٹ بنگال میں کوئی نہیں جانتا، اس نے بابری مسجد کے نام پر پورے ویسٹ بنگال کے مسلمانوں کو ورغلا دیا۔ تقریباً 100 کروڑ سے زیادہ کا چندہ بھی اس کو مل گیا، اور اس نے جتنا خرچ کیا تھا کئی گنا زیادہ اس نے حاصل کر لیا۔ اور اب جا کر مسلمانوں کو اس کی سچائی کا پتہ چلا ہے، اس کی حقیقت معلوم ہوئی ہے کہ کون ہے۔ اور سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ مرشد آباد کی سرزمین نے ایک اور غدار پیدا کر دیا ہے۔ تاریخ میں اگر میر جعفر کسی کو کہا جاتا ہے تو وہ برا مان جاتا ہے۔ کوئی اپنا نام میر جعفر نہیں رکھتا ہے، کوئی باپ اپنے بیٹے کا نام میر جعفر نہیں رکھتا ہے، جبکہ میر جعفر ایک شخص کا نام تھا۔ نواب سراج الدولہ کا وزیر اعظم تھا میر جعفر، لیکن نواب سراج الدولہ کی جب جنگ ہوتی ہے انگریزوں کے ساتھ تو میر جعفر 46,000 فوج کو لے کر انگریزوں کے ساتھ مل جاتا ہے۔ نواب سراج الدولہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور مرشد آباد کی ریاست پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا، انگریزوں نے وہاں اپنی حکومت بنا لی۔ میر جعفر کو بدلے میں انگریزوں نے وعدہ لیا تھا کہ ہم تمہیں اگلا نواب بنائیں گے، تمہیں حاکم بنا دیں گے، اور کچھ دنوں کے لیے میر جعفر کو حاکم بنا دیا گیا، لیکن اس کے بعد کہا گیا ٹیکس دو، پیسہ دو، ہماری غلامی کرو، ہماری مرضی کے مطابق نظام چلاؤ۔ اور اس کے بعد میر جعفر کا، اس کے خاندان کا جو حشر ہوا، پوری دنیا کے لیے یہ شخص عبرت کا نشان بن گیا کہ غدار ہے، اور میر جعفر غداری کی علامت ہے۔ مرشد آباد ہی کا وہ علاقہ تھا، وہی سرزمین تھی، اور آج اسی سرزمین پر ایک نیا غدار پایا گیا جس کو ہمایوں کبیر کے نام سے جانا جا رہا ہے۔ ویسٹ بنگال میں ممتا بنرجی کی حکومت میں مسلمانوں نے کم از کم راحت کی سانس لی ہے، انہوں نے سکون لیا ہے، بھلے ہی ان کا ڈیولپمنٹ نہیں ہوا۔ ممتا بنرجی میں موب لنچنگ کے واقعات بہت زیادہ آئے ہیں، لگاتار ہم نے رپورٹ پیش کی ہے، لیکن اگر بی جے پی اور ٹی ایم سی کو دیکھا جائے تو اب کس کی سرکار بنانا چاہیں گے؟ کیا ویسٹ بنگال میں بی جے پی کی سرکار ہونی چاہیے یا ٹی ایم سی کی سرکار ہونی چاہیے؟ ہمایوں کبیر یا کوئی اور پارٹی وہاں اگر جا کر چناؤ لڑتی ہے جس کا وہاں وجود نہیں، وہاں بیس نہیں، تو وہ لوگ کیا سیٹیں نکال پائیں گے؟ کیا وہ لوگ اپنا سی ایم بنا پائیں گے؟ کیا وہ لوگ بی جے پی کو روک پائیں گے؟ نتیجے میں مسلمانوں کا ووٹ منتشر ہوگا، ہندو ووٹ متحد ہوگا، اور جو اس وقت مسلمانوں کو تھوڑی سی راحت چاہیے وہ راحت بھی نہیں مل پائے گی۔ اس وقت بنگال کے مسلمانوں کو سب سے زیادہ مشکل کا سامنا ہے۔ ایس آئی آر کے ذریعے تقریباً 92 لاکھ لوگوں کا نام ویسٹ بنگال میں کاٹ دیا گیا ہے، اور 92 لاکھ لوگوں میں سب سے بڑی آبادی مسلمانوں کی ہے۔ مرشد آباد میں تقریباً 50% زیادہ لوگوں کا نام کاٹ دیا گیا۔ اسی طرح نارتھ پرگنہ میں، یا اسی طرح ساؤتھ پرگنہ میں، یا جو دوسرا علاقہ ہے مسلم میجورٹی علاقہ ہے، ان تمام جگہوں پر مسلمانوں کا نام 40% سے زیادہ، کہیں 50% سے زیادہ ہٹا دیا گیا ہے۔ ویسٹ بنگال کو جیتنے کی پوری کوشش کر رہی ہے بی جے پی کہ ہر صورت میں ممتا بنرجی کو ہٹانا ہے۔ اس کے لیے پہلے ایس آئی آر لائے گا، بہار جیسی اسکرپٹ لکھی گئی، اس کے بعد ہمایوں کبیر کو بھی سامنے لائے گا کہ اس کے ذریعے بھی نقصان پہنچانا ہے، اور اسد الدین اویسی صاحب اس کے ساتھ الائنس کر بیٹھے، جس پر پورا ہندوستان حیران تھا، پریشان تھا۔ بہرحال اب AIMIM نے الگ کر لیا ہے اپنے آپ کو۔ اسد الدین اویسی صاحب کا آفیشیلی اپنا کوئی بیان بھی اس پر نہیں آیا ہے۔ AIMIM کا بیان ضرور سامنے آیا ہے، عادل حسن آزاد نے آ کر کے میڈیا میں بات چیت کی ہے، لیکن خود بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے اس معاملے پر ابھی تک
कुछ भी नहीं कहा है। इंतज़ार है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब इसके बारे में कुछ बोलेंगे, कुछ जवाब देंगे। हिंदुस्तान भर का जो दानिश्वर तबका है उसकी राय यह है, उसका मानना यह है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को वेस्ट बंगाल में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ उनका ग्राउंड मजबूत नहीं है, वहाँ उनका बेस मजबूत नहीं है। वेस्ट बंगाल में AIMIM के पास कोई मजबूत लीडर नहीं है, इसलिए उनके जाने से किसी तरह का फ़ायदा होने वाला नहीं है। ये ज़रूरी है कि वेस्ट बंगाल में भी मुसलमानों की कोई पॉलिटिकल पार्टी एस्टेब्लिश हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी मजबूत हो। वेस्ट बंगाल के ही हैं अब्बास सिद्दीकी, उनके छोटे भाई हैं नौशाद सिद्दीकी, उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई इंडियन सेकुलर फ्रंट, और उस पार्टी का वहाँ अपना एक वजूद है, मजबूत है। अगर उसको मजबूत किया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। जिस तरह असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आसाम के मामले में बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी को जाकर सपोर्ट किया, उसी तरह अगर ISF को सपोर्ट किया जाता वेस्ट बंगाल में तो वो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि वो वहाँ के लोकल हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, उनका अपना एक हल्का है। बाहर से कोई जाएगा तो फ़ायदा होने के बजाय नुकसान होगा। AIMIM की तरफ से हमेशा कहा जाता है कि हमारा मकसद है मुसलमानों को सियासी तौर पर मजबूत करना, मुसलमानों को पॉलिटिकल एम्पावर करना, और जहाँ जहाँ पहले से कोई पॉलिटिकल पार्टी मजबूत है वहाँ हम नहीं जाएंगे, नहीं चुनाव लड़ेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन हुमायूं कबीर के इस खेल का असदुद्दीन ओवैसी हिस्सा बन गए, उसके साथ उन्होंने अलायंस कर लिया, जिसने AIMIM की सियासत पर भी सवालिया निशान कायम कर दिया है। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में लिखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।